बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद और सलाम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और एक लंबी गैर हाज़री है जनाब, और गैर हाज़री अगर थी तो उसकी कुछ वजूहात भी हैं और उन पर भी हल्की फुल्की बात करेंगे कि ये हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, तो ये ताख़ीर क्यों हुई इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के मौजू के हवाले से आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ। आज हम बात करेंगे ये जो अभी हमास की तरफ से एक जो अटैक किया गया है, रॉकेट अटैक है, उस हवाले से बैनुल-अक़वामी बिरादरी क्या सोचती है, यहाँ पे क्या हो रहा है। चूँकि मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क, और इस वक्त मैं बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के नीचे, और अभी मैंने कुछ चीज़ों का बतौर विज़िटर मुशाहिदा किया कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और अक़वाम आलम इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही हैं अपना अपना। तो ये मामला मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है, चूँकि माजी में अगर हम देखें तो ये जो इस तरह के अटैक्स के हवाले से बातचीत होती है या मामलात होते हैं तो वो ज़रा ट्रिकी हुआ करते हैं। जब भी आप अगर इराक़ की तरफ से कुवैत पर हमले का मामला देखें तो उसमें शुरू में आशीर्वाद हासिल होती है किसी न किसी सुपर पावर की, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो इराक़ की तबाही का एक रास्ता खुल जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त एक मुकम्मल खामोशी है, इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान जो अपने आप को दीन का और मजहबी सियासी जमातों का सरबराह समझते हैं, बल्कि वो PDM नामी एक जो इत्तेहाद है, सियासी इत्तेहाद, उसको भी लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये अपील की है और तवक्को की है कि जी ख़वातीन और औरतों को और उन लोगों को जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। वाज़े तौर पे ये एक अच्छी अपील है और मेरे ख़्याल में इसका खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन मौलाना इस मरहले पर तो सामने आए हैं, मेरे लिए ये जानना ज़रा मुश्किल है कि मौलाना किस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। मौलाना ने ऐसा कभी कोई बयान माजी में कश्मीरियों के हवाले से इस तरह से नहीं दिया, इस तरह से सामने फ्रंट पे आके कभी वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं किया, ना उन्होंने कभी जो फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम हैं और जो जिनका उनको पिछले कई सालों से सामना है, एक मुसलसल मुहासरे की सी कैफियत है जो कि फ़लस्तीन के मुसलमान जिससे गुजर रहे हैं, उसमें कभी वो इस तरह से सामने नहीं आए। तो मुझे लगता ये है कि मौलाना इस वक्त कोई इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़ी कुव्वतों बिलखसूस अमेरिका के लिए काबिल कबूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानात जो हैं वो उनके किसी फ्यूचर जो उनकी सोच है उसको पूरा करने में कहीं पे भी मददगार साबित होगा। अमेरिका में इस वक्त एक बड़ा मिला जुला सा रुझान है जी, और मेरे लिए हैरत की बात ये थी क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं ये समझता था कि अमेरिका और मगरबी ताकतें इस तरह से रिएक्ट करेंगी कि वो जो ये हमला है इसकी मजम्मत भी करेंगी और फ़लस्तीनियों को बुरा भला भी कहा जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त बड़ा मिक्स सा रुझान नज़र आता है, बड़ा मिक्स सा रद्द-ए-अमल है जो हमें यहाँ पे सड़कों पे और आम आवाम के ज़हन में आता है। यहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं वो दो तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, दो तरह के नारे लग रहे हैं जनाब। एक हमास के हक़ में लग रहे हैं जनाब, और एक कुछ आवाज़ें जो है वो इसराइल के उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है जो कि इस सारे इवेंट में जिनको नुकसान पहुँचा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या इन नारों से या इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। UN जनरल असम्बली का जो इजलास है वो जारी है, जिसमें आपको मालूम है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी तशरीफ़ लाए थे, गो कि वो बड़ा एक बेमकसद सा एक फजूल किस्म का दौरा था जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं था, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने। तो अभी उस इजलास के दौरान इस तरह का एक मुनज़्ज़म किस्म का हमला जो है वो मुझे लगता ये है कि ये जानबूझ के किया गया है यहाँ पे इस मसले को ताज़ा करने के लिए या अक़वाम आलम की तवज्जो हासिल करने के लिए ये काम किया गया है। इसमें जिस तरह का रिस्पांस ईरान का और रूस का नज़र आया है उससे लगता ये है कि इसमें दीगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो मसला था उसका हिसाब भी कहीं ना कहीं सेटल किया जाए। लेकिन अमेरिका में जिस तरह से फ़लस्तीनियों के हवाले से सोच पाई जा रही है ये मेरे लिए नई बात है और मुझे लगता नहीं था कि इस तरह का कोई रुझान होगा, चूँकि नॉर्मली जब से दूसरी जंग अज़ीम के बाद से जो
नज़रियात और ख़यालात का प्रचार आलमी तौर पर किया जाता रहा है, उसमें किसी फ़लस्तीनी के हक़ में आवाज़ जो है वो शाज़ ही सुनने में आई है। और इसराइलियों और बिलखसूस जो यहूदी हैं और ज़ायनिस्ट जो हैं उनके हक़ में, चूँकि उनकी बड़ी ताकतवर लॉबी है, पैसा भी उनके पास है, अमेरिका की इकानमी भी वही लोग चलाते हैं, अमेरिका का जो मीडिया है उस पर भी बड़ी हद तक उन लोगों का कब्ज़ा है। तो ऐसे में इस तरह की आवाज़ आना ये एक मेरे लिए थोड़ी सी उलझा देने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा है कि एक छोटा मोटा अटैक जो है वो किसी जवाबी बड़े हमले का पेश खैमा हुआ करता है, और उससे शुरू में जो इब्तदाई छोटी मोटी कामयाबी किसी एक फरीक को हासिल होती है वो सारी कामयाबी को गहना देती है। मुझे और बेशुमार दूसरे लोगों को ये डर था कि अगर इस तरह का जो कि रॉकेट हमला है, उनके पास है ही रॉकेट तो वो रॉकेट ही चलाते हैं, लेकिन इस तरह का रॉकेट हमला जो है वो अगर किसी फुल फ्लैज अटैक का, जवाबी अटैक का मूजब बना जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ फ़लस्तीनियों का, तो उससे ज़ाहिर है फिर लोगों को उस जमात को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का और कोसने का मौका मिलेगा जो इन हमलों के पीछे है। लेकिन इसके बावजूद फ़लस्तीनियों का मामला जो है वो एक दफ़ा फिर सफ़े अव्वल पर है। यहाँ पे अखबारात भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, टेलीविज़न भी इस पे बात कर रहे हैं, इस पे एक डिबेट जारी है। वो डिबेट किस नतीजे पर पहुँचती है ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन फ़िलहाल हमारे खुश होने के लिए यही काफ़ी है कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो फ़लस्तीनियों और मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से उठाई जा रही हैं, और अभी इसके बारे में हकीकी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि फ़लस्तीनी जो ऑलरेडी मुसीबत में हैं वो मज़ीद मुसीबत में आ जाएंगे, लेकिन ये जो नई जनरेशन है फ़लस्तीनियों की वो गालबन एक मनूटनी से तंग आ गए हैं, जिसमें वो एक मैसूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं पिछले कई सालों से, और उनको उस तरह से ना तो तरक्की के मौके मैसर हैं, ना उनको बात करने की उस तरह से आज़ादी है, और ना उनके हवाले से जो ढाए जाने वाले मज़ालिम हैं और जो कत्ल व गारत है उस पर बात की जाती है। तो ये एक ऐसा मौका बन गया है कि मुझे लगता ये है कि इस पर बात तो अब ज़रूर होगी, उस बात का नतीजा क्या होगा और उसको किस तरफ ले जाया जाएगा, इस पे मुझे लगता है कि कोई फैसला कुन नतीजा इसलिए नहीं आएगा कि चूँकि 5 जो ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करें, यहाँ पर अगर कोई बात होती है तो शायद वो भी बेनतीजा रहेगी। लेकिन एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा यही है कि ये जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है और फ़लस्तीन के जो मामलात हैं और इसराइल के साथ जो तनाज़ा है अरबों का, उस पर एक दफ़ा फिर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ हुई है, और दुनिया जो है एक मरतबा फिर इस पर बात करने पर आमादा नज़र आती है। मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को है, लेकिन इस पर बात का आगाज़ हो जाना यही फ़िलहाल एक बड़ी कामयाबी है। हम आपको यहाँ पर होने वाली तब्दीलियों और बातचीत से गाहे गाहे आगाह रखेंगे, और इस सिलसिले में जो भी तफसील हुई हमारे पास हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए यही, और अपनी अमेरिका की रुदाद के हवाले से कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह के मामलात हैं और ज़िंदगी कैसी है, इसके हवाले से अलग से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।